ताकि कम इंसुलिन से काम चल जाए, कम बाइक से काम चल जाए। वो कैसे? सिंपल भाषा में समझने के लिए अब ये समझिए कि ओनर ने, रेस्टोरेंट ओनर ने क्या किया, उन सारे बाइक वाले को हरा रंग का चश्मा पहना दिया ताकि जब भी रेड दिखे तो उसे ग्रीन ही दिखे। जल्दी से पहुंचाएगा ना वो, हाँ? लेकिन इसमें खतरा क्या होगा, गड़बड़ क्या हो सकती है? एक्सीडेंट हो सकता है। That is not the side effect. Side effect क्या होता है? Liver damage, heart attack, right? That is the side effect, right? कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो करना नहीं हमें कि हरा चश्मा बना लिया और चल रहे। तो जो मेटफॉर्मिन है, अम्बिडाजोल है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बॉडी के अंदर जब आते हैं तो ब्लड शुगर कैसे कम करता है, आप इमेजिन कीजिए वो हरा चश्मा पहन के, दैट इज द मैकेनिज्म। लेकिन उसमें नुकसान है, वो नुकसान क्या है आपके सामने है। मेटफॉर्मिन वाला, ग्लूटाथोन वाला, ये सारे उनके साइड इफेक्ट्स हैं कुछ समय के अंदर ही। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है कि वो पिज्जा जल्दी पहुंच तो जाए, लेकिन वो ट्रैफिक रूल को ब्रेक किए बिना। वो कैसे कर सकते हैं? वो बड़ा सिंपल तरीका है। उसको अगर जीपीएस सिस्टम दे दे तो, जीपीएस सिस्टम यू अंडरस्टैंड, राइट? वो जो गूगल मैप, ताकि उसे ढूंढना कम पड़े, ताकि वो देख ले कौन सा रास्ता शॉर्टकट है। गूगल मैप आता ना, करते ना कि वो 4-5 रास्ता दिखाता है, फिर बताता है कि यहाँ जैम मिलेगा, यहाँ जैम नहीं मिलेगा, यहाँ रेड लाइट में बहुत जैम है, वहां पे रेड लाइट में खाली है। अगर सारे बाइकर को हम जीपीएस सिस्टम लगा दें तो काम अच्छा हो जाएगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, राइट? तो ये कैसे हो सकता है? हाउ टू डू इट, राइट? रियल लाइफ में कैसे हो सकता है? तो रियल लाइफ में उसको करने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। इस दवा को छोड़ इसकी जगह फ्रूट्स एंड सनशाइन डज द सेम एक्टिविटी। फल और सनशाइन, आप जैसे जो लोग इन दोनों दवाएं ले रहे थे, कल से इसको हटाइए, इसकी जगह ये दोनों चीज लगाइए। सनशाइन क्या काम करता है? सनशाइन मतलब वो बाइक चला रहा है, उसको कुछ क्लियरली दिख रहा है अच्छी तरह से। That is what is the role of the sunshine when it goes inside the body. Literally. अच्छा, फ्रूट क्या करता है इसको जरा समझते हैं, साइंटिफिक भाषा में समझाता हूँ। 1999 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, राइट? गुंटूर डाउल 1999 में उन्होंने ये साबित किया कि हर फल के अंदर एक ड्राइवर होता है, लाइव एंजाइम होता है इनसाइड द एवरी फ्रूट्स, राइट? वो ड्राइवर इज लाइक ए जीपीएस सिस्टम। उसको बॉडी में कहाँ जाना है, कौन से ऑर्गन में जाना है, कौन से मसल्स में जाना है, कहां पे जाकर उसको ऐड होना है, वो जो एड्रेस कोडिंग है, दैट एड्रेस कोडिंग इज देयर इन एवरी सेल्स ऑफ द फ्रूट्स। उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो ऑलरेडी इनग्रेव्ड है। तो जब आप उसको खाएंगे तो इट वर्क्स लाइक ए जीपीएस सिस्टम ऑटोमेटिकली। और जब वो जीपीएस सिस्टम की तरह काम करेगा तो फिर क्या होगा कि उस रेस्टोरेंट की थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो किचन के बाहर बहुत सारा स्टेक हो रहा था, बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था पिज्जा, वो इकट्ठा नहीं होगा, वो टाइमली पहुंच जाएगा और आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल होने लगेगा, राइट? ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 1999 का, राइट? दैट द एवरी, वो हमने सुना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ऐसा कुछ है ना, राइट? तो इन द सेम वे हम फ्रूट्स के अंदर उसके हर न्यूट्रिएंट के अंदर एड्रेस कोडिंग होती है कि वो बॉडी में, खाने वाले की बॉडी में कहाँ जाके फिट होने वाला है, वो रास्ता, वो कोडिंग ऑलरेडी होती है, राइट? सो इसीलिए दैट इज व्हाट इज फ्रूट एंड सनशाइन टुगेदर कैन डू द सेम जॉब, राइट, ऑफ द जीपीएस सिस्टम बट माइनस द रिस्क फैक्टर। तो जो लोग इस दवा पे हैं उसको छोड़ें और ये लें। अच्छा, कितना लेना है, कितना डोसेज? क्योंकि जब भी डॉक्टर आपको दवा देता है ये नहीं बोलता मेट्रोन ले लो, बोलता है 1000 mg। तो इसमें डोसेज है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ फल खा लो, कितना डोसेज होना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर बॉडी वेट, राइट? यहां पे बॉडी वेट कितना, फ्रूट्स कितना लेना है, 4 तरह के फल, वेट इन केजी, आपका जितना बॉडी का वेट है, लेट्स से आप 70 केजी के हैं, इनटू 10 700 ग्राम्स। ये असर तब होगा 70 केजी के इंसान के लिए जब एक दिन में वो 700 ग्राम फल या उससे ज्यादा खाएगा, तभी। बोले मैंने तो एक अंगूर खा लिया था, क्यों नहीं हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोसेज इज इंपॉर्टेंट। जैसे मेडिसिन में डोसेज इंपॉर्टेंट है, राइट? वो ज्यादा या कम नहीं, डोसेज, हियर आल्सो डोसेज इज इंपॉर्टेंट, मिनिमम डोसेज इज इंपॉर्टेंट। दोस हु आर ऑन दीस मेडिसिन, राइट, ग्लिटazone and metformin, they have to take this instead of that, but the dosage फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है। सनशाइन एक इंपॉर्टेंट बात, पूरे दुनिया में देखा गया जहां जहां कम सनशाइन है, धूप कम है जहां पे, वो सारे रीजन ऐसे हैं जहां पे डायबिटीज टाइप 1 ज्यादा है, राइट? ये डायबिटीज टाइप 1 और धूप का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायबिटीज टाइप 1 छोटे बच्चों का जो डायबिटीज है, 2 साल का, 2 महीने का, 4 साल का,
राइट. सो मोर एक्सपोजर टू सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, राइट. हम तो जानते हैं जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एसी वगैरह आ रहे हैं. पहले तो गाड़ी में एसी नहीं हुआ करता था, तो हर गाड़ी में एसी होता है, घर में एसी होता है, स्कूल में एसी होता है, स्कूल की बस में एसी होता है. सो आजकल टाइप 1 डायबिटीज भी ज्यादा होता जा रहा है. और मैंने देखा पूरे दुनिया में जहां जहां से जब टाइप 1 के बच्चे जो आते हैं मेरे पास, वो ज्यादातर उन एरिया के आते हैं जहां पे, राइट, सनशाइन इज वेरी लेस. सो दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट. सनशाइन एंड फ्रूट्स कैन प्ले द सेम रोल एज मेटफॉर्मिन एंड ग्लूटाथोन, बट विदाउट दैट साइड इफेक्ट, राइट. अब देखते हैं दूसरा एक और तरह का मेडिसिन है, राइट, मेग्लिटिनाइड एंड सल्फोनिलुरियास. ये दोनों मेडिसिन कैसे काम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको समझाने के लिए आप देखिए, आप ओनर हैं, राइट, और आप चाहते हैं ये जो पिज्जा है वो डिलीवरी हो जाए टाइमली. तो जितने भी आपके पास बाइक वाले हैं उन्हीं को आप बोलेंगे यार तुम जल्दी चलाओ, तुम 16 घंटे काम करो, तुम 24 घंटे काम करो. लेकिन आपको पता है कि शुरू में तो काम करेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. एक दिन क्या होगा, ही इज डेड, राइट. एंड दैट इज व्हाट इज द डे व्हेन द डॉक्टर विल टेल यू कि आज से आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, यानी कि आज से आपको बाहर से बाइक लाना पड़ेगा रोज, राइट. क्योंकि आपके तो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब खत्म हो गया है, राइट. तो ये जो दवाइयां हैं ये क्या करती हैं, ये टेम्पररी पीरियड के लिए वो बाइक वालों को धक्का मार के थोड़ा सा काम करा लेती हैं, कुछ समय तक, कुछ महीनों तक या कुछ साल तक. लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्यादा काम करेगा वो थकेगा भी, और थकेगा तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज ही इज डेड. अब सवाल ये है तो करें क्या. जो लोग इस दवाई में हैं तो यही वाला इफेक्ट आए, लेकिन ये साइड इफेक्ट के बिना. इसीलिए देखा कि इन दोनों दवाई में लोगों को हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है, राइट, मेडिकली प्रूवन है. तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पे दो आइडियाज है. अगर उन सारे बाइकर्स को बाइक महंगी वाली दे दे, तो हार्ले डेविडसन दे दे. वो हीरो होंडा चला रहा था, लेकिन मालिक ने क्या किया, सबको हार्ले डेविडसन दे दिया. नंबर 1. नंबर 2, उनको और अच्छी बाइकिंग की ट्रेनिंग दे दे. तो ये दोनों चेंजेस करेंगे तो क्या होगा कि उतने ही एम्प्लॉइज में, उतने ही ट्रांसपोर्टर में काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सब नो चल जाएगा ना. लेकिन हाउ टू डू इट, करें कैसे उसको. अच्छी बाइक भी देनी है और क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है. सो दैट इज पॉसिबल व्हेन यू इंस्टेड ऑफ दिस यू गिव द पेशेंट वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज को मेडिकल कम्युनिटी बोलते हैं इनविजिबल इंसुलिन. एक्सरसाइज का एक और नाम है इनविजिबल इंसुलिन. अगर आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, मान लो जो 50 यूनिट इंसुलिन लेता था, जिस दिन वो एक्सरसाइज करता है उस दिन उसको 50 या 40 लेना पड़ता है. दैट इज इनविजिबल इंसुलिन, राइट. दैट इज वन थिंग. इंसुलिन एक्सरसाइज इज लाइक कि आपने बाइकर को ट्रेन दे दी, भाई बाइक कैसे चलाना है ताकि वो रिस्क फ्री और अच्छी तरह से तेजी से चलाए. वेजिटेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंसुलिन किस चीज का बना होता है, कोई भी हार्मोन, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन्स. और जो भी आप खाते हैं जीवन में, हर चीज में, हर खाने में प्रोटीन होता ही होता है. प्रोटीन के अलावा फैट होता है, और तीसरा कौन सा चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट. प्रोटीन इज वन पार्ट ऑफ एवरी फूड. लेकिन सारे प्रोटीन एक नहीं है. दूध का प्रोटीन अलग है, वेजिटेबल का प्रोटीन अलग है, राइट. मीट का प्रोटीन अलग है, अंडे का प्रोटीन अलग है. जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो आपको ये बताना चाहती है कि सारे प्रोटीन एक है, बट द रियलिटी इज नॉट दैट. सारे प्रोटीन अलग अलग होते हैं. कैसे काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब आपने वेजिटेबल खाया तो उसका प्रोटीन पेट में गया, और उसको प्रोटीन को ब्रेक करता है पेट, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, राइट. और ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो फिर वो प्रोटीन जहां जहां जरूरत होती है वो लेते हैं, दोबारा वो असेंबल हो जाता है. दैट इज हाउ इट इज. जब भी प्रोटीन बॉडी में जाता है तो पहले उसको ब्रेक होना पड़ता है छोटे टुकड़ों में, तभी वो ब्लड स्ट्रीम में जा पाएगा. और कुछ होते हैं जो बिना ब्रेक के ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो बॉडी उसको, इम्यूनिटी उसको बाहर थ्रो कर देती है. क्लियर है इतना. अब एनिमल का जो प्रोटीन है, जैसे मिल्क का प्रोटीन, राइट, वो प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो कई बार बिना ब्रेक हुए ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा. तो इम्यूनिटी क्या करेगी, उसको बाहर फेंक देगी. तो बाहर फेंकने के लिए इम्यूनिटी को मैसेज देना, वो जो दूध वाला प्रोटीन है उसको बाहर उठा के फेंको, बिकॉज वो बिना ब्रेक हुए आया है. तो लेकिन हमारी इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि ये कौन सा वाला प्रोटीन को बाहर फेंकना, बिकॉज बॉडी में तो प्रोटीन है. तो उसके लिए कोडिंग होता है हर प्रोटीन का अलग अलग. जैसे दूध के प्रोटीन का कोडिंग है 17, क्योंकि उसमें 17 रिंग्स हैं. तो इम्यूनिटी को ब्रेन एक मैसेज देगा, जहां भी 17 रिंग वाले प्रोटीन दिखें उसको आपको बाहर थ्रो करना है, राइट. बट इंटरेस्टिंगली
हमारे पेनक्रियास का जो बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाते हैं उसका जो रिंग है वो भी कितना है 17। गड़बड़ क्या होगी, क्या गड़बड़ हो सकती है? आप समझ गए कि हेडक्वार्टर से फोन आया हवलदार को कि आपके लोकेलिटी में एक चोर घुसा है, मारो उसको गोली से। लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे? उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। गड़बड़ क्या होगी? जो भी बड़े बड़े मूछे वाला वही मरने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनिमल का जो प्रोटीन होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू योर ओन प्रोटीन। किसी भी एनिमल का जो प्रोटीन है वो आपके प्रोटीन से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिकॉज यू आर एनिमल और यू आर प्लांट। आप एनिमल की प्लांट है, यू आर एनिमल, वी आर एनिमल। तो इसीलिए हमारे बॉडी का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो किसी भी और एनिमल के प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। इसीलिए हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज करता है कि वो कौन सा प्रोटीन इसको उठा के फेंकना है, और गलती से वो अपनी प्रोटीन को उठा के बाहर फेंक देता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। डायबिटीज टाइप 1 इज ऑटो इम्यून डिजीज।